हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक को हम आपके पास लेकर आए हैं डिस्कस करने के लिए, उस टॉपिक का नाम है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इस टॉपिक में आपको हम ये बताएंगे या सिखाने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं, इनकम टैक्स किस पर लगता है और इसके अलावा इनकम टैक्स के हेड्स कौन से हैं, और 3 बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स के जिनका नाम है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे ये अपील या रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यू दें। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स है क्या। जैसा कि आप सभी लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी इंसान की इनकम पर लगता है। इसको इंग्लिश में इस तरीके से कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ऑफ एन इनकम। यानी इनकम टैक्स वो टैक्स है जो किसी इंसान को उसकी इनकम पर पे करना होता है। इनकम टैक्स के स्लैब्स गवर्नमेंट तय करती है अपने फाइनेंशियल बजट में, और इनकम टैक्स सबसे पहले हमारी कंट्री में 1860 यानी 1860 में लागू हुआ या इम्पोज हुआ, और इसको लागू करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस था गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ताकि गवर्नमेंट के पास एक रेवेन्यू आए जिससे वो डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस कर सकें, इन इक्वलिटीज़ को बढ़ा सकें। तो एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू का गवर्नमेंट का इनकम टैक्स माना जाता है। हमारे देश में 2 तरीके के टैक्सेस चलते हैं, नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इनकम टैक्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनीवन एल्स। यानी डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस टैक्स को हम किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते, ये उसी को देना होता है जिस पर ये लागू हुआ या इम्पोज हुआ है। और इस तरीके के टैक्सेस कंट्री के लिए प्रोग्रेसिव माने जाते हैं। यानी डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स फॉर कंट्री इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट इनकम टैक्स के मेन 5 हेड्स होते हैं जिन पर पूरा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है। उन 5 हेड्स के नाम है, नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर 4 कैपिटल गेन एंड नंबर 5th एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन सभी हेड से हुई इनकम को हम जोड़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब बात ये आती है कि इनकम किस किस चीज को मानते हैं। तो नंबर 1 इनकम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड। इनकम वो होगी जो हमें आउटसाइड से मिले, हमें अर्न कर रहे हो। दूसरा नंबर 2 एक्रूड एंड रिसीव्ड, दोनों तरीके की इनकम को इनकम माना जाता है। एक्रूड वर्ड का मतलब ये होता है ऐसी इनकम या ऐसा पैसा जो अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, यानी हमने उस पर काम किया लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं आया है। तो एक्रूड इनकम हो या रिसीव्ड इनकम हो, हम दोनों तरीके की इनकम को इनकम मानते हैं। लीगल इनकम हो, इनलीगल इनकम हो, उसको भी इनकम ही माना जाता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की, जिसमें सबसे पहला आता है एससी। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप लोगों के सामने डिस्कस किया कि जिन लोगों पर इनकम टैक्स लगता है उनको इनकम टैक्स की भाषा में, नॉर्मल भाषा में पर्सन बोलते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की भाषा में उनको बोलते हैं एससी, ASSEE। यानी इनकम टैक्स की टर्मिनोलॉजी में नॉर्मल वो इंसान, ह्यूमन बींग्स जिनको इनकम टैक्स पे करना है, उनको एससी कहा जाता है। नंबर 2 आता है टर्मिनोलॉजी प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगता है। प्रीवियस ईयर मीन, जैसे फॉर एग्जांपल इस समय 2023 चल रहा है, तो 2023 में जो लोग टैक्स पेयर हैं, एसएससी हैं, वो 2022 का टैक्स पे करेंगे। जब 2024 आएगा तो उसमें 23 का टैक्स पे किया जाएगा। इस तरीके से एक साल पीछे चलता है टैक्स, यानी इनकम टैक्स हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम पर चार्ज होता है। तो अभी हमने 2 टर्मिनोलॉजी समझी, एक एसएससी और दूसरा प्रीवियस ईयर। अब बात आता है 3rd असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर करंट ईयर होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर होते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो इस तरीके से जो करंट में ईयर चल रहा है उसको असेसमेंट ईयर कहेंगे। अब बात आती है 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, जिनका नाम है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग इज सिंपली अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन और एसएससी। हर इंसान ये चाहता है कि उसको टैक्स कम देना पड़े जितना पॉसिबल है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से लीगली कुछ रिबेट, डिस्काउंट्स, कंसेशंस ये की स्कीम्स होती हैं
जिनको यूज़ करके एसएससी या पर्सन अपनी लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो ऐसा मेथड जिनको यूज़ करके टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके या मिनिमाइज किया जा सके, तो इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। और ये हर आम इंसान अपनी लाइफ में करता है और ये पूरी तरीके से लीगल होता है। सेकेंड में आता है टर्मिनोलॉजी टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग के बाद नाम से ही है अवॉइड, जिस चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है। अब अवॉइड कैसे किया जा रहा है? लॉ के कुछ लूफोल्स यानी कमियां या खामियों को यूज करते हुए अगर टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करा जा रहा है तो उसको टैक्स अवॉइडेंस बोल रहे हैं। यानी टैक्स अवॉइडेंस इज अ मेथड of reducing the tax liability by using the loopholes or weaknesses of tax law. So that is called tax avoidance. And in last third concept, tax evasion. Tax evasion is totally the theft of tax, यानी टैक्स की चोरी होना, और ये पूरी तरीके से इनलीगल है और इसमें पकड़े जाने पर या दोषी पाए जाने पर सजा जुर्माना दोनों होता है। अब अगर बात करें इन तीनों कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस की कि टैक्स प्लानिंग में, टैक्स अवॉइडेंस में और टैक्स इवेशन में आखिर फ़र्क क्या है, तो नंबर 1, टैक्स प्लानिंग इज लीगल, टैक्स अवॉइडेंस इज ऑल्सो लीगल, बट टैक्स इवेशन इज फुल्ली इनलीगल। नंबर 2 डिफरेंस, टैक्स प्लानिंग इज मॉरल, टैक्स अवॉइडेंस इमोरल, and tax evasion is a punishable crime. Number 3, tax planning is completely normal, done by everyone and good for the economy, but tax avoidance encourages economic crime like bribe, and tax evasion increases black money. So it is not good for our society, it is an evil for the society. So these are the basic concept. अब अगर हम बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम की, तो हमने पहले ही बताया कि इनकम टैक्स के जो 5 हेड हैं उनकी टोटल कर लिया जाए तो उनको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस टोटल इनकम के अलावा, जिसको बोलते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम हुआ जैसे फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम सैलरी से किसी इंसान की इनकम 10,000 है, हाउस प्रॉपर्टी से 15,000 है, बिजनेस प्रोफेशन से 5,000 है, कैपिटल गेन से 2,000 है, अदर सोर्सेज से 1,000 है। तो इन सभी को ऐड कर लेंगे, जितनी अमाउंट बनेगी वो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। अब उसमें से कुछ डिडक्शंस यानी छूट जो कई सेक्शंस के अंदर आती हैं, जैसे सेक्शन 80, 80C, 80U, उनको माइनस कर दें, फिर जो अमाउंट आती है उसको बोलेंगे टोटल इनकम। फॉर एग्जांपल ग्रॉस टोटल इनकम अगर होता है 60,000 और उनमें से डिडक्शन 10,000 माइनस हो जाए तो 50,000 होगा टोटल इनकम, जिस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स के जो स्लैब्स हैं यानी इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, एज पर फाइनेंशियल बजट चेंज होते रहते हैं और वो जैसा असेसमेंट ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग उनको पे करना होता है। इन शॉर्ट, इनकम टैक्स वो टैक्स है जो हर इंसान को देना पड़ता है, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आए, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, हर इंसान को देना होता है जो उसकी इनकम टैक्स पर लगता है। स्लैब्स गवर्नमेंट के डिसाइडेड किए हुए होते हैं। प्रीवियस ईयर की इनकम पर चार्ज होता है, जिन पर टैक्स लगता है उनको एसएससी बोलते हैं। और मेन 5 हेड्स हैं जिसमें आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इन सभी टैक्सेस की अमाउंट को, इन सभी हेड्स की अमाउंट को टोटल कर लें तो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है, और उसमें से डिडक्शन माइनस कर दें तो टोटल इनकम कहलाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आगे इसी तरीके से मोटिवेशन देते रहिए जिससे नई नई वीडियोज़ बनते रहें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू दें, शेयर दें, कमेंट करें, सजेशंस बताएं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।